नमस्ते। स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम की खूबसूरत संध्या में और आज की स्पेशल अति खूबसूरत कर्म के सिद्धांत की कक्षा में। दोस्तों, हम 2-4 मिनट और रुकते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे और साथी जल्दी जल्दी कैसे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनको समय देते हैं जुड़ने का। तब तक मैं समय लेती हूँ नमन करने का अपने प्रिय 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 अति प्रिय गुरु डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी का, जिनके कारण जो मैं आज हूँ सो हूँ। उनके साथ हमारे क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी की संघा का ये जो मित्र मंडल है, ये बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है और मेरे दिल में सदैव इनके लिए बहुत ढेर सारा प्यार रहता है और मुझे ये पक्का यकीन है आपके दिल में भी रहता ही होगा, है ना। तो मित्रों, आज 8वीं कक्षा है हमारी इस श्रृंखला की और जैसा कि आपने अभी पढ़ा, आज की कक्षा का विषय है कर्म का सिद्धांत। बहुत ही जरूरी है इस सिद्धांत के बारे में अच्छी तरह से जागरूकता लाने का। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे आप सबका भी तो धन्यवाद करना है। इस शाम आप हमारे सम्मुख आए, आपने ये चयन किया, ये सुखद चयन किया अपने आप को और उजागर करने का और इस कक्षा में आने का, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले तो मुझे ये समझना है कि क्या आप लोग सब समझते हैं कि कर्म क्या है। हम बात कर रहे हैं कर्म के सिद्धांत की, मगर ये कर्म है क्या? तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये वही कार्य है जो हम हर पल हर क्षण करते हैं। ये वो तीर है जो आप कमान में खींच के फेंकते हैं, तो जब तीर कमान से निकलता है कर्म की भांति, तो वो कुछ ना कुछ तो करता ही है। या तो वो आपके चहेते पेड़ के उस चहेते फल को तोड़ के आपकी झोली में डालेगा, या फिर किसी का विनाश करने के लिए अग्रसर हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे ये जो कर्म है, हमें नित्य प्रतिदिन कार्य में, कार्यशाला में डालते हैं। 3 प्रकार के हमारे एक्चुअली कर्म होते हैं और ये कर्म 3 प्रकार के कौन से हैं, उससे पहले मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। सुनेंगे आप? तो एक नया नया शहर बसा, वहां नए नए घर बने और वहां पे बहुत सारे लोग आके इस नए शहर के नए नए घरों में बसे। लेकिन एक घर उसमें से ऐसा था जो खाली रह गया। वो खाली इसलिए रह गया कि जिन्होंने वहां आना था, शिफ्ट करना था, वो लोग किसी कारणवश दूर देश चले गए और आने में असमर्थ हो गए। तो उन्होंने अंततः उस घर को बेच दिया, किसी और को दे दिया। मगर जब तक ये घर खाली रहा तो उस घर के जो पड़ोसी थे, उन्होंने कहा, अरे ये तो बड़ी अच्छी जगह है कूड़ा फेंकने की। तो रोज वो अपने घर की सफाई करते थे और सफाई करने के उपरांत घर का सारा कचरा, सारा कूड़ा उठाकर ये इस खाली वाले घर में डाल देते थे। ये प्रक्रिया चलती रही कुछ दिन, कुछ महीनों, और ढेर सारा कचरा इकट्ठा हो गया। स्वाभाविक है ना। तो जो जिन्होंने ये घर खरीदा था, जब वो इस घर में प्रवेश किए, जब वो आए, तो घर में घुसते ही उनका स्वागत किसने किया? इस कचरे का, और कचरे से उत्पन्न हुई भी बदबू ने।
तो जो उनकी मिसेस थी, बीवी थी, वो थोड़ा भड़क गई पति पे। आपको यही घर मिला था लेने के लिए? कोई बढ़िया घर नहीं देख सकते थे? देखिए क्या स्वागत हो रहा है हमारा इस घर में, देखो कूड़ा 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 सब जगह। कम से कम जिनसे खरीदा था उनको कहते कि साफ सफाई करा देते। तो पति ने कहा शांत हो जाओ, तुम घर के भीतर जाओ, घर के भीतर की साफ सफाई करो, मैं ये बाहर का कचरा देखता हूँ। तो उन्होंने घर को बाहर से साफ किया। बगीचा था बहुत खूबसूरत, उस बगीचे में उन्होंने एक गड्ढा किया और ये सारे कचरे को उस गड्ढे में डाल दिया, ढक दिया, थोड़ा सा पानी छिड़का और अंदर आ गए। तो बीवी ने कहा कि अब तो घर की सफाई करते करते मैं बहुत थक गई हूँ, आज मुझसे खाना वाना नहीं पकेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, चलो बाहर चलते हैं, आज भोजन बाहर ही करके आते हैं, नए घर में आने की खुशी में दावत भी बनती है। तो वो बाहर गए खाना खाने। पड़ोसी जो है वो ये सब बात सुन रहा था, तो उसको थोड़ा सा खटका कि ये आदमी क्या है जो इतना कूड़ा देखकर भी उसके दिमाग में गुस्सा नहीं आया और उसने मुझे कुछ अपशब्द नहीं कहे, ना पूछा अड़ोस पड़ोस में कि ये कूड़ा किसने फेंका है। तो उसने क्या किया, उसने एक बार और घर का झाड़ू लगाया और जो बचा हुआ कूड़ा था वो फिर से डाल दिया उधर। तो जब वो जो घर के मालिक मालकिन थे, जब वो बाहर से दावत खा के घर आए तो उन्होंने देखा अरे फिर कूड़ा। तो हस्बैंड ने, उनके पति देव ने फिर कहा कोई नहीं तुम चलो अंदर, मैं इसे देख लेता हूं। अब उनको सारी की सारी गेम समझ आ गई, उनको समझ में आ गया था कि ये कोई उनके साथ खेल खेल रहा है। तो बोला ठीक है, इसको हम इसी भावना से लेते हैं। तो उन्होंने फिर उसी गड्ढे के अंदर इस कूड़े को भी डाल दिया और थोड़ा सा पानी दे दिया। अब मित्रों ये कार्यक्रम दिन प्रतिदिन रोज चलने लगा। एक दिन जिसने ये रोज सफाई करके कूड़ा भूमि में डालता था, उसने उस गड्ढे को खोदा तो उसमें बहुत ढेर सारी खाद निकली, बढ़िया खाद। तो उसने वो खाद उठाई और सारे पेड़ पौधों में डाल दी और उनके बगीचे में कुछ आम के पेड़ भी थे। और ये खाद और सही मात्रा में पानी डालने से उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया आम आने लगे। जो पड़ोसी मित्र जी थे वो अपना कार्य रोज करते थे, घर की सफाई करी, कूड़ा इनके घर डाला, और ये भाई साहब भी रोज उस कूड़े को बिना कुछ कहे उठाते थे और गड्ढा करते थे, उसमें डाल देते थे। जब आम के फल आए तो उन्होंने एक टोकरी तैयार करी आम के फलों की, और वो आम के फल लेके वो गए पड़ोसी के घर और उनको कहा, बेल करी और उनके घर गए, अपना परिचय दिया, नमस्ते किया। तो उन्होंने वो थोड़ा सा सकपका गए, घबरा गए। उन्होंने कहा अरे कहीं मुझसे लड़ने तो नहीं आया, उसको पता तो नहीं चल गया कि इनके घर रोज कूड़ा मैं ही डालता हूँ। तो उन्होंने बोला कि क्या आप मुझसे लड़ने आए हैं? तो उन्होंने बोला नहीं भाई, मैं तो आपके साथ ये फल बांटने आया हूँ, साझा करने आया हूँ, जो हमारे बगीचे में आए हैं, इतने बढ़िया बढ़िया, और इसका काफी हद तक श्रेय आपको जाता है, तो आपको धन्यवाद देने आया हूँ। तो वो थोड़ा सा घबरा गए। उन्होंने कहा ये कैसे, आप आप मुझसे लड़ नहीं रहे, आपके मन में मेरे प्रति कटुभाव नहीं आए? तो उन्होंने बोला मित्र, जिसके पास जो होता है ना वो दूसरे के साथ वही बांटता है। आपके पास कूड़ा था तो आपने कूड़ा बांटा, मेरे पास फल है तो मैं फल बांटूंगा। तो मित्रों इस कहानी से क्या समझे? यही कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है ना? तो जो जिसके पास है वो वही तो बांटेगा। कांटे हैं तो कांटे बांटेंगे, फूल है तो फूल बांटेंगे, फल है तो फल बांटेंगे। कर्म भी इसी प्रकार से चलते हैं। और जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है संचित कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध, और तीसरा होता है आगामी। जी हाँ, संचित, प्रारब्ध और आगामी। संचित वो कर्म है जो कि पिछले जन्मों से इकट्ठे होके चलते चले आ रहे हैं। मान लीजिए कि कर्मा का जैसे आपके पास एक बैंक बैलेंस है, तो जो भी आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो, जो भी जमा पूंजी कर्मा की आप करते जा रहे हो, वो जब
फलीभूत होती है, जैसे एफडी आपने बनाई वो फलीभूत हुई, तो वो ऑब्वियसली अच्छे पैसे लेके आपके पास आ जाएगी ना प्रारब्ध में, यानी कि वर्तमान में। तो ये संचित कर्म जब पकते हैं तो प्रारब्ध में आ जाते हैं, और जो प्रारब्ध में आप कर्म करते हो, आज जो कार्य आप कर रहे हो, उसका आगे जाके आपको फल मिलेगा ही। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ना उस तीर का, जो कमान से खिंचा हुआ तीर है वो निकलेगा, तो अब वो कहाँ जाता है, क्या करता है, ये वो तीर चलाने वाले के हाथ में है कि उसने क्या करना है। तो इसीलिए प्रारब्ध में आप क्या सोचते हो, क्या करते हो, आपके आगामी कर्म जो है उस पर निर्भर करते हैं। तो ये तो हो गई प्रकार कि ये 3 प्रकार के हमारे कर्म हैं। मगर सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है ये ज्ञान प्राप्त करना कि एक्चुअली सही मायने में ये नियम जो कर्म को चलाते हैं ये क्या है, और इनको समझना और जानना अति आवश्यक है अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। आप अपना जीवन सुचारू रूप से तभी चला सकते हो जब इस ताले की चाबी आपके हाथ लग जाए, और वो चाबी ये 12 नियम के स्वरूप में है। तो खोले एक एक करके सारे ताले जी। तो पहला है महान कानून या कारण और प्रभाव का नियम, यानी कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो बंधु उस पेड़ से आम तो आने से रहे, कांटे ही मिलने वाले हैं। ओके, तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम कार्य क्या कर रहे हैं, प्रारब्ध में क्या कर रहे हैं, ताकि आगामी आगे जाके हमें उसका फल कुछ कटु कटु कड़वा कड़वा नहीं मिले, मीठा मीठा मिले। और दूसरा ताला जो हम खोल रहे हैं वो है सृष्टि के नियम का। जी हाँ, तो हर चीज का हमें निर्माण करना आना चाहिए, चाहे वो विचार है, चाहे वो शब्द है, चाहे वो आपके कर्म है ना। तो जब तक हम अक्सर सुनते हैं डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी और भी जो जितने भी हमारे गुरुजन हैं वो हमेशा बोलते हैं वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी, राइट। तो वो इसी नियम के अंतर्गत आता है। जी हाँ, कि हम अपनी जो भी सृष्टि है, जो भी अपना जीवन है, उसको चलाने के लिए हमें स्वयं से क्या विचार लाने हैं ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही से काम करे और उसे हम फलीभूत कर पाए। तीसरा जो ताला है, तीसरा जो नियम है वो है नम्रता का नियम। शुभांगी ने पीछे आपको विनम्र होने के बारे में बहुत अच्छी से समझाया था, है ना। याद है? नहीं याद है तो आप उसका जरूर जाके एक बार लेक्चर सुन लीजिए, बहुत अच्छा था। तो नम्रता की चाबी से बड़े बड़े पेड़ पौधे झुक जाते हैं, फल देते हैं आपकी झोली में। आप और मैं तो क्या चीज है। तभी कहा जाता है ना कि जब आंधी तूफान आते हैं, ये मेटाफोरिक है, ठीक है, जब आंधी तूफान आते हैं तो जो पेड़ तन के खड़ा रहता है वो कट जाता है, जो झुक जाता है वो बच जाता है। ऐसा ही कुछ हमारी ईगो के साथ भी होता है। जब हम ईगो में आ जाते हैं, अहम में आ जाते हैं, अहम अहंकारी हो जाते हैं, तन जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, तो हम उस पेड़ की समान है जो कि खड़ा है कि आंधी आए तूफान आए कट जाऊंगा, मर जाऊंगा, झुकूंगा नहीं, तो कटना ही पड़ता है ना। और नम्रता से अगर आप झुक जाओ, आप बोलो जी हाँ, जो प्रभु मेरे अंदर है सोई प्रभु आपके भी अंदर है। जब आप ये जानते हुए नमन करते हैं सामने वाले को, तो आपकी झोली में प्यार और आशीर्वाद ही आता है। अगला नियम है वृद्धि का नियम।
जब आप विनम्र हो जाते हैं तो आपकी सक्सेस, आपकी वृद्धि होती है। जी हाँ, जब बहुत ढेर सारा फ्रूट किसी पेड़ पे आ जाता है तो आपने देखा होगा वो पेड़ झुक जाता है। उसी प्रकार से जो भी एक बहुत ही सक्सेसफुल भरा हुआ इंसान जो होता है, फलता फूलता हुआ इंसान होता है, वो हमेशा सक्सेस की सीढ़ी, अपनी वृद्धि की जो सीढ़ी है उसे चढ़ते हुए विनम्र भाव से अग्रसर 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 होता रहता है। वृद्धि करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्या हम और आप ये जानते नहीं कि ठहरे हुए पानी में ही कीड़े पनपते हैं? बहता हुआ पानी जो होता है, चाहे वो नदी के स्वरूप में हो या फिर सागर के स्वरूप में हो, वहां पे कोई कीड़े मकोड़े नहीं होते, ठहर ही नहीं सकते। गंदगी किसी प्रकार की वहां ठहर ही नहीं सकती। तो जब आप अपने आप को बार बार आगे की ओर बढ़ाते रहते हैं, कदम सीखते रहते हैं नई नई चीजें और साझा करते रहते हैं दूसरों से, वृद्धि करते रहते हैं अपने अंदर ज्ञान की, तो सक्सेसफुल होना यानी कि बहुत अच्छी से कारगर होना किसी भी कार्य में, उसका फल ही है। इसके आगे नेक्स्ट आता है जिम्मेदारी का कानून, नियम। एक्चुअली ये जिम्मेदारी का नियम ये है कि बहुत बार आपने देखा होगा, अगर मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है तो हस्बैंड अपनी बीवी को कहेगा, पति देव पत्नी जी को कहेंगे, अर्धांगिनी जी को, तुमको बदलना चाहिए, तुमको मीठा बोलना चाहिए, तुमको घर की साफ सफाई रखनी चाहिए, तुमको समय पे खाना देना चाहिए। और बीवी जी कहेंगी, अर्धांगिनी जी कहेंगी पति देव को, तो आपको करना चाहिए, आपको समय से उठना चाहिए, आपको मेरी मदद करनी चाहिए, आपको ऑफिस से आती दफा फल फ्रूट लेके आना चाहिए ताकि मैं खाना और सब कुछ अब परिवार को सही समय पे दे सकूं, आपकी गलती है। एक दूसरे पे छीटाकशी करते हैं। एक्चुअली अगर हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, तो ये छीटाकशी हो ही नहीं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न ही ना हो, उनको स्वरूप सामने आए ही ना। तो इस नियम को पालन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और इसके बाद आता है जो हमारा नियम, वो है कनेक्शन का नियम। जी हाँ, द लॉ ऑफ कनेक्शन। सही तरीके से कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि एक बात यहाँ की करनी, जब हम कई बार बात करते हैं तो बीच में से ही शुरू कर देते हैं, है ना, उसकी एक प्रॉपर जो श्रृंखला है, श्रृंखला से हट जाते हैं। तो वो श्रृंखला होनी जरूरी है, कनेक्टिविटी होनी जरूरी है, कनेक्शन होना बहुत ही जरूरी है। तभी जो सामने वाला व्यक्ति है उसको आपकी बात अच्छी तरह से समझ में आएगी, और जब उसको आपकी बात समझ आएगी तो वो अगले नियम की चाबी पा लेगा, और वो है फोकस का नियम। 100% फोकस। किसी भी चीज पे अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो जो भी कार्य कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो 100% नहीं होगा। कहा जाता है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना ही आपका जो हलवा है वो मीठा होगा, है ना, और अगर मीठे चावल बना रहे हो तो चावल मीठे होंगे। तो अगर आप सही मात्रा में फोकस करेंगे, अगर 100% की जरूरत है तो 100%, 50% की जरूरत है तो 50%, जितना आप फोकस करोगे उतना ही अच्छी से जो भी हाथ में कार्य है उसे कर पाओगे। और ये करने के बाद आप अगले नियम पर पहुंच जाते हो, देने और आतिथ्य का नियम पर। हमारे भारतवर्ष में तो
बोला ही जाता है आतिथ्य देवो भव, कि जो अतिथि है वो देवता के समान है। तो आतिथ्य जो हॉस्पिटैलिटी है वो करनी भी देवताओं के पूजन समान ही है। तो अतिथि देवो भव, उससे पहले क्या आता है? माता और पिता, पहले उनको नमन, फिर गुरु को नमन और फिर अतिथि को नमन। ये तो हमारी संस्कृति है, हमारे भारतवर्ष में इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। और क्यों नहीं? क्योंकि जितना आप दोगे उतना ही आप पाने के लिए सृष्टि से, यूनिवर्स से तैयार हो जाओगे। जी हाँ, अगर आपने एक स्माइल किसी को पास करी है, बहुत सुंदर सी, सुबह उठते ही, तो पूरे दिन में तैयार रहिए, सब जगह से आपको स्माइल्स मिलने वाली है। जो दान पुण्य हम करते हैं, देते हैं, उसके पीछे भी यही भाव होता है, जितना दोगे उसका 100 गुना पाओगे। जो जाएगा वो मल्टीप्लाई होके आएगा, गुणा होके आएगा। तो अब ये हमारे हाथ में है। डॉक्टर न्यूटन अक्सर कहा करते हैं कि देयर इज अ वे ऑफ स्मार्ट वर्क एंड देयर इज समथिंग नोन एज हार्ड वर्क, सो लेट्स डू स्मार्ट वर्क। तो वो स्मार्ट वर्क क्या है? यही दो, जी खोल के दो, ताकि यूनिवर्स, सृष्टि की जो रचयिता है वो भी आपको दिल खोल के दे। ठीक है? बूमरैंग की तरह वो होता है ना गेम, ऐसे इसको फेंकते हैं तो वो घूम फिर के वापस आपके पास आता है। तो इसीलिए इस नियम का बहुत अच्छी तरह से पालन कीजिए। और फिर 9वां नियम है यहाँ और अभी का कानून या नियम। ये मेरे मित्रों बहुत जरूरी है, और आप और हम ज्यादातर ध्यान के माध्यम से यही करते हैं। इस पल में, वर्तमान पल में मौजूद रहते हैं, क्योंकि जो आपका प्रारब्ध है, जो आज आप कर रहे हो, वो आगामी, आगे जाके आपको फल देने वाला है। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, वर्तमान में रहोगे, जो भी कार्य है उसको पूरे फोकस के साथ करोगे और वृद्धि को ध्यान में रखते हुए करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है? आपको ढेर सारी उन्नति, यश मिलने ही वाला है। वो इसका बाय प्रोडक्ट है। मगर फल की इच्छा कार्य करते समय नहीं करनी है। ये थोड़ा सा अटकाने वाली बात है, मगर मुझे मालूम है आप अटकेंगे नहीं, क्योंकि ध्यानी जो है उसको बहुत अच्छी से पता है कि वर्तमान में रहना क्या होता है। यही तो हम रोज सीख रहे हैं। कल राजशेखर सर ने सिखाया है ना कि इस पल में रहना है। दिस मोमेंट, हियर एंड नाउ इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, है ना। और इसके बाद का जो नियम है वो है परिवर्तन का। तो जो ये परिवर्तन का नियम है मित्रों, ये बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में कहा जाता है बी द चेंज यू डिजायर। जो बदलाव आप अपने जीवन में चाहते हो उसे पहले खुद से करना शुरू करो। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको आप भाषण देंगे, लेक्चर देंगे और समझाएंगे कि फल फ्रूट खाने चाहिए, सुबह उठ के व्यायाम करना चाहिए, सैर के लिए जाना चाहिए, ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, और आप स्वयं से ये परिवर्तन अपने जीवन में नहीं ला रहे, तो बच्चे नहीं सीखेंगे। जब आप इस परिवर्तन को अपनाएंगे और इस परिवर्तन के साथ साझा होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, बच्चे अपने आप आपसे समझ जाएंगे। और अगला नियम जो है वो ये कहता है कि धैर्य और इनाम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। धैर्य, कभी कभी
हर चीज मिनट में, मैगी 2 मिनट नूडल नहीं होती है ना। अगर आपको एक बच्चा चाहिए तो 9 महीने उसको माँ के गर्भ में रहना ही पड़ेगा। अब आप चौथे महीने का मैं तो थक गया, जल्दी से बेबी तू बाहर आ जा, बेबी आएगा क्या बाहर? नहीं आएगा। धैर्य रखना ही पड़ेगा और इनाम होगी उसकी मुस्कुराहट, जो वो बाहर आके 9 महीने के पूर्व जब आपके हाथों में वो आएगा, जब आप उसको आलिंगन करेंगे तो वो प्यारी सी सुखद सी जो वो मुस्कुराहट स्माइल देगा, उससे वही आपका इनाम हो जाएगा, है ना। तो धैर्य बहुत जरूरी है, धैर्य से ही इनाम मिलेगा। समझ आ गया इस उदाहरण से आपको मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और आखिरी नियम जो मैं आपके साथ आज साझा कर रही हूँ वो ये है महत्व और प्रेरणा का नियम। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप दूसरों से प्रेरणा लें, दूसरों की तरह ना बिहेव करने लग जाए, आचरण ना करें उनके जैसा। उनसे आप प्रेरणा लेके अपने अंदर वो अच्छी अच्छी बातें, अच्छी गुड क्वालिटीज डालें। ठीक है। तो ये जो मैंने आपको इतने सारे नियम बता दिए हैं, समझा दिए हैं, ये मुझे लगता है आपको जीवन में जागरूकता तो लेकर आएंगे ही आपके जीवन में, अपितु आपके जीवन को अग्रसर सही दिशा में लेके जाएंगे। तो मित्रों, अब हम अगला जो प्रक्रिया करने वाले हैं, छोटी सी आज मैं आपको एक प्रक्रिया सिखाने वाली हूँ और वो प्रक्रिया है कि हमें उस प्रक्रिया के माध्यम से कैसे जो भी कर्म आपके जीवन में सही नहीं चल रहे, जिन्हें हमें बदलना है, अभी हमने 12 नियम जाने हैं, है ना। तो इन 12 नियम को जानने के बाद मुझे पक्की बात मालूम है कि हर एक जने को ये नहीं होगा कि मेरी लाइफ में ये वाला नियम तो ठीक चल रहा है मगर ये वाला नियम तो ठीक नहीं चल रहा, मैं कैसे इसको बदलूं, इसको कैसे करूं, ये नहीं शायद मालूम होगा, है ना। तो आज मैं इस प्रक्रिया के माध्यम से जो मैं आपको प्रोसेस अभी सिखाने वाली हूँ, बहुत अच्छे तरीके से एक ये औजार, एक टूल देने वाली हूँ, जिससे अगर आपकी लाइफ में कोई कर्म अटका है, जिसके कारण आपकी वृद्धि नहीं हो रही, जिसके कारण आपके जीवन में जो आप क्रिएट करना चाह रहे हो, जैसी उसकी रचना करना चाह रहे हो, रचना नहीं हो रही, तो उसे कैसे करें। क्या आप सब मेरे साथ हैं इसके लिए? क्या आप इस प्रक्रिया को सीखना चाहेंगे? तो मुझे यस 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 कीजिए। ऐसे करने से नहीं चलेगा, मुझे यस चाहिए, कम से कम 20-30 यस हो, मुझे पता चले कि हाँ आप सच में आप चाह रहे हैं। यस यस, 2-3 लोगों ने ही किया। यस, आई नीड मोर यसेस। यस यस, एंड विद अ स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ, ताकि ऐसा नहीं लगे कि अंबिका जी ने बस बोल दिया तो अब हम प्रेशर में आ गए, हमें करना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। गुड गुड गुड, शाबाश। तो यानी कि हम सब तैयार हैं, अपने लिए ताली बजाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, शाबाशी के पात्र हैं कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। वाओ, हमने आज सबसे पहले यही सीखा कि कैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इस नियम का पालन करना है कि हमें अपनी वृद्धि कैसे करनी है, अपने जीवन में जो अटकाव है दूर कैसे करना है। तो जब आप सब तैयार हैं तो मैं आपके साथ ये प्रक्रिया पहले मौखिक रूप से ओरली समझाती हूँ और फिर उसको हम प्रैक्टिस में डालेंगे, ठीक है।
और जब हम प्रैक्टिस में डालेंगे उसके बाद उपरांत, तुरंत उपरांत आप आंखें नहीं खोलेंगे। अब आप आंखें तभी खोलेंगे जब हमारी ध्यान साधना पूरी आज की खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके तुरंत बाद हम आनापानसति मेडिटेशन में बैठ जाएंगे, ध्यान अवस्था में बैठ जाएंगे। क्यों बैठेंगे? क्योंकि जो हमने ये बदलाव अपने जीवन में लेके आ रहे हैं, परिवर्तन जो हम अब ला रहे हैं कर्मों का, इस प्रक्रिया के माध्यम से जो मैं अभी आपके साथ साझा करूंगी, उसे हमने अपने हर एक सेल में एकाकार करना है। और किसी भी चीज के साथ एकाकार करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान आनापानसति से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो हम पहले वो प्रक्रिया करेंगे, एंड टू बी कंटिन्यूड आनापानसति मेडिटेशन। ओके, रेडी? यस। तो ये प्रक्रिया अब ऐसे है कि हम सांसें, जैसे हम सांसें छोड़ते हैं ना, ऐसे करके हम सांस छोड़ेंगे। अगर आपके पास टिश्यू है तो अच्छी बात है, नहीं है तो तुरंत से हाथ पैर मार के एक टिश्यू ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस प्रक्रिया के दौरान, यस मुझे नजर आ रहा है कुछ लोगों ने रख ही लिया, वेरी गुड, क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे करके इस माध्यम से हम सांसों को बाहर फेंकेंगे। कब फेंकेंगे? पहले हम आंखें बंद करके उस सिचुएशन को, उस समय को अपनी दोनों आंखों के बीच में लेके आएंगे। मैं आपको गाइड करने वाली हूं, पर अभी सिर्फ मौखिक रूप से समझा रही हूं कि हम लेके आएंगे दोनों बाहों के बीच, आईब्रोज के बीच में उसको लेके आएंगे जो हमारे लिए काम नहीं कर रही, बेकार है, या जिस परिस्थिति को भी हम, सिचुएशन को हम जीवन में नहीं चाहते, बदलना चाहते हैं। हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं, हमारे अंदर ये पावर है। इसीलिए हम रोज जागरूकता से ये सारे कार्य कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। ये कक्षाएं जो आप रोज 40 दिन की अटेंड कर रहे हो, ये इसीलिए ही तो कर रहे हो, है ना? तो वो सिचुएशन, वो परिस्थिति, वो जो भी है, चाहे वो आपकी बॉस से अनबन है, चाहे घर में कुछ तनाव है, चाहे आपको गुस्सा बहुत आ रहा है और अपने गुस्से से आप परेशान है, वो कैसी भी कोई भी परिस्थिति, चाहे वो परिस्थिति है आपके, जो भी आप कार्य करते हो, वो होते 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 कहीं जाके एंड में अटक जाता है, आखिरकार वो सिद्ध नहीं होता। तो वैसी वाली परिस्थिति को आप अपनी दोनों बाहों के बीच में लाएंगे और ऐसे, जैसे मैं गाइड करूंगी, उसे अपने शरीर से बाहर फेंकना है। ठीक है? सिर्फ सांसों के माध्यम से। और फिर कुछ समय के बाद मैं आपको बोलूंगी कि अब इसका उल्टा करेंगे, अब रुक जाइए, अब हम वो परिस्थिति लेके आएंगे जो हमें चाहिए, इसके बदले में जैसा आप बनना चाहते हो, जो आप अपने जीवन में क्रिएट करना चाहते हो, वो परिस्थिति लेके आएंगे। तो हम फिर लेंगे, लंबी सांस लेके उसको पूरी तरह से एकाकार कर लेंगे अपने शरीर में, हर एक सेल तक उस बदलाव वाली, सुखद वाली परिस्थिति को पहुंचा देंगे, ताकि शरीर का हर एक सेल उसे अपनाए, उसके साथ एकाकार करे, और वो पूर्व वाली जो सिचुएशन थी, स्थिति थी, परिस्थिति थी, वो परिवर्तित होके सुखद स्थिति में आ जाए। ठीक है? और उसके बाद हम बैठे रहेंगे। मैं आपको, जैसे मैंने पहले बोला, मैं आपको गाइड करती रहूंगी। आप आनापानसति मेडिटेशन में बैठ जाएंगे और उसके साथ
पूर्णतः एकाकार कर लेंगे। फिर इस परिस्थिति के बारे में नहीं सोचना, आपने कर दिया, जो कार्य करना था वो हो गया। जब आप एक बार खाना बना लेते हो तो बार बार जाके चखते नहीं रहते कि सही बनाएगी नहीं बना, बन गया ना, ढक के रख दो। इसी तरीके से वो बदल गई, जो भी परिस्थिति बदलनी थी वो बदलाव आ गया। अब उसे एकाकार करना है, उसे ग्रहण करना है, और ये कार्य आपकी सांसें स्वयं कर लेंगी। आपने सिर्फ ध्यान सांसों की ओर केंद्रित करना है, सांसों के आने और सांसों के जाने को साक्षी के भांति देखना है। बाकी का सारा काम अपने आप हो जाएगा। रेडी? सब तैयार है? तो अब आंखें बंद कीजिए। जब तक आप आंखें नहीं बंद करेंगे ये प्रक्रिया चालू नहीं होगी। मित्रों, मैं शुरू में म्यूजिक नहीं लगाऊंगी, मैं म्यूजिक तभी चालू करूंगी जब हम आनपान सती मेडिटेशन कर रहे हैं। ओके? उससे पहले मैं सिर्फ निर्देश दूंगी, गाइड करूंगी, आपको इन निर्देशों का पालन करना है, सोचना नहीं है, सिर्फ पालन करना है। सही है? अपने लॉजिकल माइंड को, सोच विचार को बीच में हस्तक्षेप मत करने दीजिएगा, उसे निकाल बाहर फेंकिएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज हम दिल की सुनेंगे। ओके? कर्म को बदलना है, दिल की तो सुननी पड़ेगी। ये मस्तिष्क का काम नहीं है, दिल का काम है। ओके? तो अब सुखद आसन में बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए उस परिस्थिति के बारे में जो आपने बदलनी है। इस पूरी प्रक्रिया में 5 से 10 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। सिर्फ उस परिस्थिति को अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में, बाहों के बीच में लेके आइए और पिक्चर की भांति देखिए। जैसे एक चलचित्र देखते हैं वैसे देखिए उस परिस्थिति को, मानो जैसे कि अभी अभी वो हो ही रही है आपके साथ। आप उस परिस्थिति में पूर्णतः शामिल हैं। जी हाँ, पूरी तरह से उसे ले आइए, पूरी तरह से उसमें डुल जाइए, खो जाइए। मानो ये अभी हो ही रहा है आपके साथ। और अब ये हमारे दिल को सुखद भाव नहीं दे रही, हमें पीड़ा दे रही है, इसलिए हमें ये परिस्थिति नहीं चाहिए। आज हम जिम्मेदारी से, फोकस के साथ कनेक्ट करके इस परिस्थिति को बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, परिवर्तन के नियम के साथ साझा होकर। और उसको बदलने के लिए सबसे पहले इसे निकालना है। अगर कप में पुरानी बासी चाय भरी है तो नई ताजी चाय नहीं आ सकती, उसे फेंकना पड़ेगा। तो निकालिए इसे, ब्रीद आउट कीजिए, सांसों के द्वारा इसे बाहर फेंक दीजिए। फेंकते रहिए, फेंकते रहिए जब तक ये जगह बिल्कुल खाली ना हो जाए। ये परिस्थिति आपके बोहों दोनों आईब्रोज के बीच में से निकल के हमेशा के लिए चली ना जाए। इस प्रक्रिया को करते रहिए।
फेंकिए बाहर। सांसें, जो हमारी परम गुरु हैं, वो बहुत सक्षम हैं इसको बदलाव को लाने के लिए। उन पे भरोसा रखिए, वो इसे बाहर फेंक देंगी। जी हाँ, सिर्फ सांसों के द्वारा उसे बाहर निकाल दीजिए, ओपन हो जाइए। जैसे ही ये सारी की सारी परिस्थिति सांसों के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी, वैसे ही आप इसके विपरीत सांसें भरनी शुरू कर देंगे। और ये करते हुए उस नई परिस्थिति का निर्माण करेंगे जो आप चाहते हैं, और उसे भी यहाँ आईब्रोज के बीच में स्थापित कर देंगे, सांसों को लेते हुए, इनहेल करते हुए, अंदर लेते हुए। जी हाँ, पहले हमारा फोकस था, पहले हमारा ध्यान था बाहर फेंकने में, अब है अंदर ग्रहण करने में। जी हाँ, लंबी लंबी सांसें लेके इस नई परिवर्तित स्थिति को ग्रहण कीजिए और हमेशा के लिए स्थापित कर दीजिए अपने आईब्रोज के बाहों के बीच में। जी हाँ, और तब तक करते रहिए जब तक वो अच्छी तरह से स्थापित ना हो जाए। कुछ पल और करेंगे और फिर सुखद आसन में बैठ के ध्यान सांसों की ओर केंद्रित करेंगे। जी हाँ,
अब सारा का सारा ध्यान सांसों की ओर केंद्रित। बिल्कुल शांति से ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांसों पर केंद्रित। सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान केंद्रित। बाकी का सारा काम आपकी सांसें स्वयं ही कर लेंगी। यदि कोई विचार आए
तो उसे आने दें और उसे जाने दें, उसे पकड़े मत। शरीर में जो भी कुछ हो रहा है वो इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। साक्षी की भांति सिर्फ और सिर्फ उसे देखिए। हमें वो सारी क्षमता है कि हम चाहे जो चाहे वो बनाए, धैर्य के साथ, परिवर्तन के साथ, जिम्मेवारी के साथ, फोकस के साथ। विनम्र भाव से अपने सांसों को समर्पित रहिए। परम गुरु सांसें स्वयं ही सब संभाल लेंगे। समर्पण, पूर्ण समर्पण।
हमारी सांसें सक्षम हैं हमें उन ऊंचाइयों तक ले जाने में जहां हम पहुंचना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनके साथ दोस्ती कीजिए, उनके साथ एकाकार कीजिए, सांसों को समर्पित हो जाइए। जितने अच्छे ध्यानी आप बनेंगे उतने ही अच्छे सृष्टि रचयिता अपने जीवन के बन पाएंगे। चुंबकीय भाव से वो तमाम परिस्थितियां अपने जीवन में खींच पाएंगे जो आप चाहते हैं। ध्यान वो चाबी है जो हर ताला खोलती है। एकाकार कर लीजिए, मित्रता कर लीजिए, घनिष्ठ दोस्ती कर लीजिए। इस समय शरीर में जो भी कुछ हो रहा है उसे होने दें। इस समय उसका होना आवश्यक है। उसे स्वागत कीजिए, आलिंगन कीजिए और ध्यान सांसों पर केंद्रित रखिए। याद रखें, जो भीतर है सो ही बाहर है। तो भीतर आप शांत रहेंगे। भीतर से यदि आप शांत रहेंगे, शांति का दामन थामे रहेंगे, तो बाहर भी ऐसी ही परिस्थितियां पाएंगे जो स्वभाव से शांत है और आपके जीवन में शांति लेके आ रही है। और अपने आप को अंदर तक शांत करने की एक यही सीढ़ी है, यही प्रक्रिया है ध्यान। यदि शरीर में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, उसे होने दें। यदि शरीर में
ऐसा लग रहा है जैसे चींटियां मानो चल रही हो, तो भी कोई बात नहीं, चलने दें। वो सभी इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। स्वागत कीजिए, आलिंगन कीजिए और सांसों की लय से एकाकार कीजिए। सांसों की लय को बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि सांसें लंबी हैं तो लंबी सही, छोटी है तो छोटी ही सही। मानो ऐसा लग रहा है जैसे सांसें थम सी गई, तो भी कोई बात नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ उसके साथ एकाकार कीजिए, उसके साथ रहिए। बाकी सब स्वतः अपने आप हो जाए। भरोसा रखिए अपने इस अंतर्मुखी गुरु पे, जिनका नाम है सांसों, स्व की सांस। इतना लीन हो जाइए अपनी सांसों में कि बाहर जो भी कुछ हो रहा है, उसका असर, उसका प्रभाव मानो आपको छू भी नहीं पा रहा। जितना ध्यान की गहराइयों में उतरेंगे, उतना ही प्यार में, स्व से प्यार में डूब जाएंगे। और जैसे मैंने अभी कहा, जो भीतर है वही बाहर है। तो यदि आप प्यार से भरे हैं तो बाहर भी प्यार ही पाएंगे। हर व्यक्ति से, हर परिस्थिति में। दीजिए दीजिए अनुमति अपने आप को इन गहराइयों में डूबने की।
स्वाभाविक है विचारों का बार बार आना और आपको तब करना। यदि विचार आए तो ध्यान सांसों पर केंद्रित कीजिए, वो अपने आप चले जाएंगे। और जैसे मैंने कहा, सांसों की लय को नहीं बदलना है। यदि सांसें लंबी हैं तो लंबी, छोटी हैं तो छोटी, मध्यम है तो मध्यम। और यदि लग रहा है कि मानो सांसें आ ही नहीं रही तो भी कोई बात नहीं। इसका मतलब है आप ध्यान की बहुत गहरी परिस्थिति में हैं। आनंद उठाइए इस परिस्थिति। आनंद विभोर हो जाइए। सिर्फ और सिर्फ इस पल में रहना। सुखमय आसन में बैठे हुए, आंखें मूंदे हुए, हाथों की उंगलियों को एक के साथ एक मिलाकर जब हम सांसों के प्रति एकाकार करते हैं तो परमानंद दूर नहीं, परमानंद से साक्षात्कार संभव है। अपने आप को ये सुखद अवसर प्रदान करें। नित्य प्रतिदिन जितनी आपकी आयु है उतने पर ध्यान अवस्था में बैठ के रोज नित्य स्व से मिलन करें। और जो चाहे, जैसा चाहे
उसका निर्माण करें, मालिक बने अपनी नियति का। और ये तभी संभव है जब आप पूर्णतः सांसों के साथ एकाकार हो जाए। तो दीजिए अपने आप को अनुमति, करिए ये सुखद कर्म नित्य प्रतिदिन अपने लिए, स्व के लिए। बस और आखिरी 5 मिनट। इस मिलन की मिठास का स्वाद गहराई से चख लीजिए। डूब जाइए इस प्यार के अथाह सागर में, सांसों की कश्ती पे सवार होके।
सेकेंड, 5, 4, 3, 2 और 1, 0। धीरे धीरे इस पल में पुनः प्रवेश करें। शरीर की ओर ध्यान ले जाइए, पैरों की ओर, घुटनों की ओर, कमर की ओर, कंधों की ओर, गर्दन की ओर, सिर की ओर। और आप हाथों की हथेलियों को आंखों पे रख के इच्छा अनुसार जब चाहें इस ऊर्जा को जो हथेलियों में से निकल रही है ग्रहण करने के उपरांत हटा लें और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ इस पल में प्रवेश करें। जी, अब जब हम वापस आ गए हैं तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने आप का इस नए स्वरूप में, इस पल में स्वागत करना तो बनता है। ताली बजाइए, अपने आप का स्वागत कीजिए और फिर यदि आपके आसपास पानी पड़ा है तो एक घूंट पानी का पीजिए, जैसे मैं पीने लगी हूं। और उसके उपरांत हम पहले सोल कोच ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के बारे में 2 बातें करेंगे, फिर शेयरिंग करेंगे। जी हाँ, मुझे हाथ नजर आने लग गए हैं, जरूर करेंगे शेयरिंग, लेकिन पहले सोल कोच ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के बारे में कुछ बातें हो जाएं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ये सोल कोच ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बिल्कुल निशुल्क है, टोटली फ्री है। जी हाँ, और इस प्रोग्राम को यदि आप करते हैं तो आप अपने आप को पाएंगे कि यहां से यहां कैसे छलांग लगाई जाती है, वो आप जरूर महसूस कर पाएंगे, जरूर फील कर पाएंगे। ये मेरा पर्सनल, ये मेरा अपना निजी एक्सपीरियंस है कि जब मैं सोल कोच ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में गई थी तो मुझे लगा था कि मैंने तो काफी सर के प्रोग्राम्स कर लिए हैं, अब ये करने तो मतलब कुछ शायद नया नहीं आएगा, लेकिन मैं गलत थी। इतने सारी ज्ञान सर और मैम से प्राप्त करने के बाद भी ये सच में मेरे जीवन में एक नए लेवल का, एक नए तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया। और यही मैं चाहूंगी कि आप एक्सपीरियंस करें, आप सब एक्सपीरियंस करें। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये पूर्णतः निशुल्क है और 10-10 दिन के इसके 2 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर में 20 टॉपिक कवर होते हैं। तो बहुत ही ज्ञानवर्धक है, ना सिर्फ ज्ञानवर्धक है, आपको आपकी उन्नति के रास्ते में ये एक बहुत अहम सीढ़ी की तरह काम करेगा। वो बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, चाहे वो धैर्य है, चाहे वो समर्पित भाव से कैसे कार्य करना है, मौन कैसे रहा जाता है, बिना फोन के कैसे समय बढ़िया गुजरता है। ये सब एक्सपीरियंसेस जब आप देखेंगे, शेयर कर, बाद में जब आएंगे निकल के, जब दूसरों के साथ साझा करेंगे, तो
आपके जो चेहरे की जो आभा है वो ही सबको बता देगी कि कितना मजेदार ये कार्यक्रम है। तो दोस्तों इसे जरूर 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 अटेंड करिए। ना सिर्फ आप अटेंड कीजिए, अपने परिवार समेत जाइए, और ना सिर्फ परिवार समेत बल्कि अपने दोस्तों को, मित्रों को भी साथ लेके जाइए। ये ऐसा ज्ञान है जो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, और ये वृद्धि का नियम भी तो है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, है ना। तो आज ही सीखा है तो इसका पालन किया जाए, ठीक है। तो इसके साथ मैं ये इसको स्टॉप करती हूँ और हम अपने नेक्स्ट पड़ाव की ओर चलते हैं, जो है प्रश्न उत्तर। जी हाँ, सबसे पहले कौन आ रहे हैं? जी कांचन, शेयर कीजिए सर अपना एक्सपीरियंस। नमस्कार दीदी, नमस्कार। सबसे पहले आपको प्रणाम। आपने इतना अच्छा ज्ञान करवाया। उसके बाद जागृति टीम के पूरे एडमिन और टेक्निकल टीम मेंबर्स को कोटि कोटि हम सभी साधकों की तरफ से प्रणाम। जी। और आपने जो कुछ भी करवाया बहुत अच्छा लगा हम सभी को। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, सभी साधक भाइयों को बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा एक रिक्वेस्ट था, ये प्रोग्राम जब आएगा, आपने जो बताया अभी 2023 फरवरी में, इसका लिंक क्या हम लोगों को दे दिया जाएगा? जी हाँ, मिलेगा अच्छा, आपको। और ओके अभी मैं बोलूंगी हमारे क्यूएलयू टीम को कि प्लीज साझा कर लीजिए इधर चैट बॉक्स में भी इसका लिंक। ओ- आप वेबसाइट ओके पे जाके जरूर 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 इसको कनेक्ट कीजिए, और अगली बार उम्मीद करते हैं कि हम आपको वहां पाएंगे कालीचरण जी, और नहीं नहीं, बहुत मैं तो मजा आएगा, आनंद विभोर हो जाएंगे हम आपको वहां देख मेरा के। तो एक मैं दीदी, मैं तो खुद जुड़ूंगा। मैं और 10 20 50 को जोड़ता हूँ। मैं तो चाहूंगी सिर्फ 50 पे क्यों, कम से कम सेंचुरी तो नहीं नहीं, मारनी चाहिए। मेरा 100, जितना 100 का जितना लिंक टारगेट। जितना लिंक है मेरा सबको जोड़ूंगा। जी और मैं जी एक रिक्वेस्ट कर रहा था आपसे कि जी विगत 3 दिन का मेरे को यूट्यूब लिंक नहीं मिला है, वो प्लीज दे दीजिए आज। सर, वो तो यूट्यूब उसको लिंक तो है ही। अच्छा, हम बोल रिक्वेस्ट कर देंगे आप तक साझा प्लीज करें। थोड़ा तो रिवाइज कर सकते हैं उसको हम। जी देखिए, अभी चैट बॉक्स में आ गया है। हाँ हाँ जो हाँ, हमारा सोल कोच ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है उसकी रजिस्ट्रेशन का लिंक आप ओके वहां से ओके ओके ले सकते हैं। और यूट्यूब ओके पे जाके बाकी के भी आप प्रोग्राम्स देख सकते हैं, लिंक अब अवेलेबल है। जी, ये देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, आस्क एंड यू शैल बी गिवन, यानी कि मांगिए तो सही। वो पूरा का पूरी सृष्टि बैठी है आपके सपनों को साकार करने के लिए, मुंह से बोलिए तो सही, सब मिल गया। जी। और कुछ आज की प्रक्रिया या आज की ध्यान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ साझा करना चाहेंगे कि बस यही था? एक सेकेंड। क्या हम तब तक किसी हाँ और नहीं, हाँ हो गया हो गया। मैं एक्चुअल में साझा यही करना था। आपने जो ध्यान करवाया, मैं 2 3 दिन मतलब विगत एक दिन में मिस नहीं किया हूँ। यही कहना था कि विचार तो मेरे मन में आते नहीं है बिल्कुल, जी। और शून्य की स्थिति तक पहुंच नहीं पाया हूँ अभी। और पहले कल एक दीदी ने शेयर किया था कि मेरी बॉडी में पेन होता है, वो सब बिल्कुल नहीं होता, वो पूरे ब्लॉकेज निकल गए हैं। दो वेरी गुड। साल से जर्नी टूवर्ड करने के बाद बहुत कुछ सीखा, और विगत आप लोगों से जुड़ने के बाद और ज्यादा सीख रहा हूँ। और सब भाइयों को निवेदन करूंगा जितने हो सके मैं जोड़ने की कोशिश करूं। जी जरूर जरूर, अहो भाग्य। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। जी। जी, अब नेक्स्ट कौन आ रहा है जी? अगला कौन है शेयरिंग के लिए? जी। जी मैम, स्नेहा। हेलो मैम, प्रणाम, नमस्ते। नमस्ते स्नेहा मैम जी, मैं बहुत आपको जी देख नहीं पा रही हूँ। जी। आ,
अच्छा ध्यान था मैम। जी शुरुआत में धीरे धीरे जो भी प्रक्रिया आपने बताई बहुत अच्छे तरीके से हो पाई वो। जी। मैं पहले तो आपको मैं प्रश्न ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया कि आज्ञा चक्र पे जो भी जिस भी परिस्थिति हाँ से आपको समस्या है आप उस पे ध्यान एकत्रित कीजिए। जी। मैं शुरुआत में तो सोच के ये बैठी थी कि मैं अपने से जुड़े हुए प्रॉब्लम पे ध्यान एकत्रित करूंगी। जैसे मेरी अगर फोकस करने की अगर प्रक्रिया थोड़ी सी ढीली है अपने ऊपर तो मैं उसको फोकस करूंगी। लेकिन पता नहीं प्रक्रिया के दौरान मुझे जो मेरे आसपास की परिस्थितियां हैं उस पे मेरा ध्यान चला गया। जैसे बच्चों को लेके कि जैसे बच्चे थोड़े पढ़ाई में जैसे लापरवाही करते हैं या जो भी मैं अपने तरीके से जो भी अच्छा उनमें देखना चाह रही थी, तो वहाँ सामने की परिस्थितियों पे मेरा ध्यान गया और फिर मैंने देखा कि इन परिस्थितियों को मैं शायद बहुत गहराई से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ। करने की कोशिश पूरी करती हूँ कि एक्सेप्ट करूँ क्योंकि ज्ञान तो ईश्वर ने दिया है कि क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। हर एक आत्मा की अपनी जर्नी है, वो अपने जी लर्निंग के लिए यहाँ आया है। और ये करने के दौरान जो है फिर मेरा ध्यान मेरे अंदर गया सांसों पे आके फिर मेरा ध्यान जैसे ध्यान की प्रक्रिया जब आनापान वाली स्थिति आई तो मेरा ध्यान अंदर गया तो उसमें एक रेड कलर की ज्योति बिंदु बिल्कुल महीन वो शायद मेरे ही आत्मा का मेरा मुझे साथ साक्षात्कार हुआ। बहुत बहुत महीन एक छोटी सी रेड और वो देखने के बाद मुझे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि सब सारी जो मेरे अंदर जो ये कमियां ही मैं बोलूंगी कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ या इस चीज को लेके कहीं सबकॉन्शियस में डर है भविष्य को लेके बच्चों को लेके, तो वो सब जैसे बाहर निकल गया और फिर मेरा ही सब कुछ मेरे से जुड़ी हुई चीजें मेरे अंदर थी और वो बहुत लाइट वेट में बहुत बहुत लाइट अनुभव कर रही थी उस समय। बहुत अच्छा अनुभव उस समय। और फिर गोल्डन कलर के बटरफ्लाई को देखा मैंने आकाश में बहुत सारी और वो भी बटरफ्लाई ऐसी ट्रांसपेरेंट टाइप में, ये नहीं कि मोटी मोटी टाइप में, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बटरफ्लाईज थी। और मैंने देखा कि ओम की ध्वनि जो है ना, ओम की ध्वनि जैसे मुझे सुनाई पड़ती है तो अंदर से ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे मैं इस ओम की ध्वनि के साथ ही लय बना के सांसों पे ध्यान देने की प्रक्रिया के साथ साथ ओम की ध्वनि के साथ अगर मैं लय बनाती हूँ तो ये जो तरंगे जो फैलेंगी मेरे घर में या फिर जहां तक फैल सकती हैं तो वो परिस्थितियों को बहुत अच्छा रूप देने में सहायक हूँ। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तो अनंतनाथ, तो आज आपने सुन ही लिया और बहुत गहराई तक आप चले गए, मगर मेरे को सिर्फ दो बातें करनी है। बहुत सुखद आपका आज का अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा, वाकई में वेरी गुड, शाबाशी के आपको अपने आप को बहुत अच्छी से शाबाशी देनी चाहिए। लेकिन दोस्त, जब भी आपने बोला कि मैं बैठी तो थी अपने लिए पर बच्चे आ गए, तो ये हर माँ का थोड़ा सा एक होता है, यहाँ पे आके गाड़ी थोड़ी अटकती है। तो मुझे यही समझाना है कि इस गाड़ी को यहाँ अटकने ना दे, ठीक है? हाँ, एज अ मदर, माँ के स्वरूप में आपका कर्तव्य है, वो आप पालन कर रही हैं, लेकिन ये समय आपके लिए है। मुझे बताइए, क्या अगर आपके बेटे को या बेटी को भूख लगी है तो आप अगर खाना खा लेंगी तो क्या उनका पेट भर जाएगा? नहीं। है ना? तो कुछ ऐसा ही हो रहा था। नहीं। मगर अगर आपका पेट भरा होगा तो आप उनको अच्छी से खाना एक एक निवाला करके बहुत प्यार से खिला पाएंगी, जी। है ना? तो हमें अपने आप को सक्षम करना है उनके अच्छे से गाइड बनने का, उनकी गुरु बनने का। माँ तो होती पहली गुरु है बच्चों की, है ना? लेकिन जब आप ऐसी प्रक्रियाएं कुछ करें तो वो अपने लिए करें। आप सक्षम होंगी, आप बनेंगी बढ़िया, तो उनको भी वैसे ही अपने माध्यम से सिखा पाएंगी। वो 12वां नियम यही तो है ना? वो 12वां नियम है कि हमको प्रेरणा बनना है ना? प्रेरणा का नियम है ना 12वां, मैंने बताया था, साझा किया था। तो आप इतना अपने आप को ऊपर उठाएं कि बच्चे अपने आप वैसा बनना चाहें, है ना?
बी द चेंज यू डिजायर, ये भी बताया था। तो ये सारे नियम इसी ओर इशारा करते हैं, वो ऑटोमेटिकली होगा, परिस्थितियां वो वाली बच्चों वाली बदलेंगी, पहले हमें अपने आप को बदलना है, ठीक है। तो मगर आपने बहुत अच्छा किया, तभी आपका ध्यान भी इतना अच्छा लगा, और आज पहली बार थी, पहली बार में इतना बढ़िया रिजल्ट आना तो तारीफ के काबिल है ना। और दूसरी बात ये कि जो आज आपने एक्सपीरियंस किया बहुत सुखद, सुन के ही आनंद विभोर में हो गई। मगर मैं फिर भी एक शाहरुख खान का डायलॉग मारूंगी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो लगे रहिए ध्यान की प्रक्रिया में, क्योंकि ये तो सिर्फ ट्रेलर मात्र था, अभी आगे आगे देखिए बहुत कुछ होना है। तो अपने आप को ये अनुभव करने की अनुमति दीजिए। मैम मुझे बार बार ऐसी प्रेरणा हो रही है कि जैसे आजकल के बच्चे, आपको पता है, टीन एज में ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं, समझना नहीं पसंद करते हैं स्पिरिचुअल चीजों को या फिर किसी भी अच्छी बात को। तो मुझे बहुत दिनों से ऐसी प्रेरणा हो रही है कि जैसे अगर मैं ध्यान अच्छे तरीके से करती हूँ और मेरा ध्यान अगर सही रास्ते पे है और सही तरीके से है, तो उसके वाइब्रेशन जो है, जैसे मैं ओम की ध्वनि सुनती हूँ और ओम का जो तरंग मैं महसूस करती हूँ, तो ओम का तरंग वो मेरे बच्चों को ही नहीं, मतलब जहां तक हो सके वो स्प्रेड अगर करता है तो सबको हेल्प करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही मार्ग पे हैं और आप सही सोच रही हैं। प्लीज इसे बरकरार रखिए, यही मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि इस प्रक्रिया को रोकिएगा मत, ध्यान की प्रक्रिया को, इसको और ऊंचाइयों तक लेके जाइए, अपने आप को गहराइयों तक लेके जाइए, ऊंचाइयों पे ध्यान आपको स्वयं ले जाएगा, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। नेक्स्ट सुषमा जी, नमस्कार जी। आत्मवंदन मैम, नमन। आपसे मिलके ही मेरे को ना इतनी खुशी हो जाती है कि कह नहीं सकते। बिल्कुल ही क्यू के पूरे एपिसोड दिमाग में आ जाते हैं। जी, और जी। आज का ध्यान तो बहुत अच्छा रहा, और मैंने अपने शरीर के लिए करा, मेरे पैरों के लिए, और मैंने उसको निकाला, और आप बिलीव करिए बहुत रिलैक्स महसूस हुआ, जितना भी भारीपन था वो खत्म हो गया। और फिर वो जो आनापाना स्थिति में आपने जो कराया, उसमें तो वाकई इतना आनंद आया कि बहुत ही। और आज तो मुझे बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा अनुभव हुआ, क्योंकि रोज ध्यान तो करती हूँ, लेकिन आज का ध्यान बहुत अच्छा लगा। और उसमें मैंने जब अपनी आत्मा में जाके देखा, मतलब अंदर, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो बोल रही ना कि एक बिंदु दिखा, मुझे तो बल्कि एक लॉ दिखी आज। और बहुत अच्छी थी, मतलब वो अपनी जागृत कर रही थी जैसे। और वो उसके बाद मुझे एकदम चारों तरफ सफेद सफेद रोशनी होते हुए गोल गोल, और ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड में चारों तरफ हमारे ब्रह्मांड घूम रहा है। बहुत अच्छा अनुभव हुआ, जैसे मैं नेचर में हूँ और चारों तरफ नेचर, सितारे वगैरह। ये आज का अनुभव इतना अच्छा लगा मैम। थैंक यू मैम इस अनुभव के लिए, बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने ये चयन किया कि आप आज ये कक्षा में आए और ध्यान की प्रक्रिया में अपने आप को शामिल कराएं, तो धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। जी कौन आ रहे हैं जी अब? जी किन्हीं एक का चयन कर लीजिए। किरण जी आ रही हैं क्या? सविता जी आपको अनम्यूट किया है, प्लीज बात कीजिए। हाँ मैम, हेलो, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। जब ध्यान कर रही थी मैम, करते करते फिर ऐसा हुआ कि बीच में किसी ने रूम का डोर खोल दिया। तो एक सेकंड के लिए जो अपनी ध्यान की स्थिति होती है, हाथ जैसे एक में लॉक हुए हुए वो खुले,
वापस फिर मैंने तो वो ध्यान दिया नहीं कि डोर खुला, वापस ये हुआ, वापस अपने इसमें लगते लगते फिर वापस जैसा पहले अच्छे से लग रहा था ना, उससे वापस उतना अच्छे से नहीं लग पा रहा था। फिर उसी स्थिति में क्या करना चाहिए? उस स्थिति में कुछ नहीं करना चाहिए, सांसों को समर्पित हो जाना चाहिए। हाँ, फिर वो सांसों में समर्पित तो हो गई बाद में धीरे धीरे। हाँ, बस ये हाँ। सब होना स्वाभाविक है। जैसे देखिए सविता जी, जब हम छोटे बच्चे को पहली बार स्कूल भेजते हैं, पाठशाला भेजते हैं, तो बच्चा कितना रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, मम्मी पापा, और बहाने करता है 100। ऐसे ही हमारा जो मनोबल है, हमारा जो शरीर है, बहाने करता है, क्योंकि जो भीतर है वही बाहर भी है ना। तो उससे घबराना नहीं है और अपने आप को समर्पित रखना है इस प्रक्रिया के ऊपर। चाहे कुछ हो जाए, कोई बात नहीं, मैं फिर से बैठ जाऊंगी, मैं फिर से करूंगी। ओके ओके, ठीक थैंक है। यू। तो बीच में इस क्रिया को छोड़ना नहीं है। नहीं छोड़ा, नहीं, लास्ट तक किया अच्छे से। कोशिश यही करिए, जो भी हो रहा है होने दे, आप आंखें मत खोलिए। नहीं, आंखें खुली नहीं थी, आवाज Very भी good. आ रही थी बीच में मुझे। हाँ, कोई मेरी बात नहीं। मदर Very इन लॉ, good, आपने बहुत अच्छा किया। मदर Very इन good. लॉ आवाज भी दे रहे थे, तो मैंने उनके आवाज सुने, पर फिर से अपने इसमें ही रही। मैं बोली वाह। इनका रोज की आदत है, ये देंगे तो मैं हाँ, अपने ध्यान में पूरा ये हो जाओ। बिल्कुल। पर जो उसमें अंदर अंदर जाना चाहिए ना, वो नहीं हो पाया था, सिर्फ सांसों पे तो ध्यान था। हाँ, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे हो जाएगा। हाँ, कोई बात नहीं। सबसे अच्छी बात ये कि आप डटे रहे, आपने आंखें नहीं खोली। वाह, शाबाशी दीजिए अपने आप को। और मैं तो आपके लिए ताली बजा रही हूँ, क्लैपिंग कर रही हूँ। वेरी गुड, चलिए, थैंक यू मैम। वेलकम जी। जी नेक्स्ट सुशीला जी आ रही हैं। किरण जी को अनम्यूट किया। ओके, किरण जी अनम्यूट करके बात कीजिए प्लीज। किरण जी। जी किरण जी, मैम मैं आपको देख नहीं पा रही है। हाँ, धन्यवाद वीडियो ऑन करने के लिए। जी जी बोलें किरण। नमस्ते मैम, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा। गेट बंद करा मैंने, वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था आपका। धन्यवाद। आप बहुत अच्छा बोलते हो। धन्यवाद जी। धन्यवाद, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू लव यू लव यू। लव यू टू किरण जी। मैम जो आपने क्रिया बताई थी ना कि आज्ञा चक्र में सांस पहले छोड़ना है फिर बाद में लेना है, तो ये हमें रोज करना है क्या? जब तक ये परिस्थिति आपको परेशान कर रही है तब तक कीजिए। जब ये चेंज हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, तो छोड़ दीजिए। बस आप मुझे बताइए कि दाल जब बन जाती है आपकी, तो क्या फिर भी गैस नीचे से चालू रखते हैं क्या? नहीं। बस, तो परिस्थिति बदल गई तो गैस बंद, ये इसके ऊपर ध्यान देना बंद, बाकी का काम स्वतः अपने आप हो जाएगा। आपने ध्यान करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने अपने आप एक मिनट किरण जी, ध्यान के माध्यम से ही आप अपने शरीर के हर क्षेत्र में इस मैसेज को पहुंचाएंगी। ठीक है, तो बस एक बार, जब तक ये परिस्थिति बदलती नहीं, सिर्फ तब तक कीजिए। जब तक परिस्थिति बदलती नहीं तब तक कीजिए। जैसे जब तक दाल पकती नहीं तब तक गैस चालू रहता है, दाल बन जाती है तो हम फिर थोड़ी गैस पे रखते हैं, फिर तो वो सड़ जाएगी, है ना। तो बस ये जब तक परिस्थिति बदलती नहीं तब तक करना है। एक बार बदलाव आ गया फिर छोड़ देना है। फिर ध्यान तो रोज ही करना है। जब ये परिस्थिति के लिए प्रक्रिया कर रहे हो उसके बाद तो आनवनसति ध्यान अवस्था में बैठना अनिवार्य है, जरूरी है। तभी वो प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसकी इंटीग्रेशन होगी, आपकी सेलुलर मेमोरी में वो जाके स्थापित होगा पूर्णतः। मैं ध्यान रोज करती हूँ, पर है ना, मैं ये बोलूं ये क्रिया करने के बाद में ध्यान करूं, मैं अपने घुटना के लिए की, मुझे रिलीफ मिला। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया किरण जी।
सुबह से मुझ से उठा नहीं जा रहा था, करा नहीं जा रहा था, अभी मुझे हल्का लग रहा है। थैंक यू। इसीलिए मैंने पूछा मैं रोज करूं। पूरे ठीक नहीं हो जाते तब तक इस प्रक्रिया को बरकरार रखिए। जैसे ही वो ठीक हो जाएंगे तो ध्यान सिर्फ करते रहिए, ये प्रक्रिया छोड़ दीजिए, यानी कि दाल पक गई। नहीं, मैं ऐसे पूछे सुबह करूं कि शाम को करूं क्रिया? आपकी इच्छा है। जब आप ध्यान में बैठती हैं उससे 5-10 मिनट पहले ये कर लीजिए। इस प्रक्रिया को ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट बस। उसके बाद ध्यान अवस्था में बैठना है, जितनी आपकी आयु है उतनी देर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम जी, वेलकम। धन्यवाद जी। सुशीला जी, बोलिए जी। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को जी। सुशीला जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा शायद जी। सुशीला जी, आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए क्योंकि आपका इंटरनेट शायद ठीक नहीं है। हमें सुनाई नहीं मैम। बहुत ही प्रणाम आपको जी। बोलिए मैम। मैम। नमस्ते। नहीं आ रही? ये नहीं आ रही आवाज तो बिल्कुल सही आ रही। आ रही है आवाज? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए जी। कोटि कोटि नमन मैम आपको। आपको भी मेरा आपको देखते ही मुझे तो बस खुशी के मारे, मेरा तो बता नहीं सकती आपको उसमें देखते ही। और आज आपने इतना अच्छा ध्यान कराया, सेशन में वहां पे भी किया था, वो भी जबरदस्त ध्यान था क्लू के अंदर जी। और आज भी इतना अच्छा ध्यान कराया, मुझे पता ही नहीं है। मैं तो बस, मेरे हाथों को पता नहीं, मेरे पैरों को पता नहीं, चारों तरफ गोल्डन ऊर्जा थी, रीढ़ की हड्डी के अंदर महसूस हो रहा था मुझे सारा प्रोसेस। मतलब गोल्डन प्रकाश चारों तरफ मेरे फैला हुआ था और मतलब उठने को बिल्कुल मन नहीं किया। लास्ट तक भी ऐसा लग रहा था, आंखें खुल नहीं रही थी, लेकिन उठना तो था ना। मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। जी। आपसे मिलके, आपको देख के, मतलब इतना बता नहीं सकते कितनी खुशी मिल रही है मुझे। मुझे भी आपका बहुत बहुत मुलाकात हुई और आगे भी होती रहेगी। हाँ जी, अभी मिलेंगे, फिर मिलेंगे फरवरी में। जी बिल्कुल मिलेंगे जी, क्या पता उससे पहले ऐसे कई बार मिल जाए। हाँ, हो सकता है। तो अभी आज के लिए तो आप, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मेरा हो भाग्य, धन्यवाद। मेरा अनुभव मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बस इतना ही बता सकती हूँ। थैंक यू जी। क्योंकि मुझे कभी कुछ दिखाई नहीं देता है, बाकी मुझे प्रोसेस सारा होता है और वो सारी ऊर्जा वगैरह सब महसूस होती है। मुझे कभी कुछ दिखाई नहीं दिया, मुझे अनुभव वगैरह नहीं होते। क्लू में आने के बाद मुझे अनुभव भी हुए थे, जैसे फ्रेग्रेंस आना और वहाँ के मास्टर जैसे विवेकानंद स्वामी दिख रहे हैं, ऐसे बहुत सा कई, जैसे महात्मा बुद्ध दिखाई दिए। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन सारा मुझे पता चलता है, मतलब सारा प्रोसेस जो होता है। जी जी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। फिर मिलेंगे सुशीला जी, बिल्कुल, हाँ जी, जल्द ही। ठीक है। और कोई कुछ साझा करना चाहेगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? मुझे लगता है आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे। सबके प्रश्नों के उत्तर हो गए और जैसे कि मैंने बोला कि ये जो प्रक्रिया है, ये आनपान सती ध्यान अवस्था में जब बैठे तो अपनी उस ध्यान की प्रक्रिया से पहले ही करनी है। और कब तक करनी है? जब तक वो परिस्थिति जो आपके जीवन में अभी उथल पुथल मचाए हुए है वो निकल नहीं जाती, उसके बाद उसको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो इसी विश्वास के साथ कि आज मैंने आपके जीवन में शायद कुछ परिवर्तन लाने के लिए एक और टूल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो समर्पित किया है। आप उसे इस्तेमाल करेंगे
और बखूबी इस्तेमाल करेंगे, ना सिर्फ अपने लिए, बाकियों को भी सिखाइए जो भी आपको लगता है कि जिनको जरूरत है इसकी। और ध्यान तो स्वयं भी कीजिए, परिवार को भी कराइए, मित्रजनों को भी कराइए। और सोल कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सबसे मुलाकात होगी ही, मुझे मालूम है कि आप सब लोग आएंगे ही, है ना? तो तब होंगे रूबरू। तब तक नमस्कार, मेरा नमन आप सबको, QLU टीम को और सर और मैम को।